जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास के साइंस बुक के 2 नंबर चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। मैट्रिक परीक्षा में हर एक साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन आज भी है प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। पहला ऑप्शन है कॉर्निया, दूसरा परितारिका, तीसरा पुतली और चौथा ऑप्शन है रेटिना या दृष्टिपटल। इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल, डी नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल। अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है अपवर्तन के सिद्धांत पर, दूसरा ऑप्शन है परिकीर्णन के सिद्धांत पर और तीसरा ऑप्शन है वर्ण विपेक्षण का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत, ए नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत, ए नंबर। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, नेत्र के किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र के किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। इसका पहला ऑप्शन है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, दूसरा ऑप्शन काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा और तीसरा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा तथा छोटा और चौथा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा, सी नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, वास्तविक तथा उल्टा तथा छोटा। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है। पहला ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष और चौथा ऑप्शन है वर्णाघता। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दूर दृष्टि दोष। इसका सही आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है बैगनी और चौथा ऑप्शन है नीला और लाल दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा सी बैगनी। अगला प्रश्न है 7 नंबर, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। ए ऑप्शन है दूरदृष्टिता, बी समंजय क्षमता, सी निकट दृष्टिता और डी ऑप्शन है जरा दूरदर्शिता। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समंजय क्षमता। अगला प्रश्न है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से होता है। ए अवतल, बी ऑप्शन बाइफोकल, सी ऑप्शन है अपसारी और डी ऑप्शन है अभिसारी। इसका सही आंसर हो जाएगा बाइफॉल, बी नंबर ऑप्शन बाइफॉल। अगला प्रश्न है 9 नंबर ऑप्शन है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। इसका ऑप्शन है ए 0 एवं 25 मीटर, बी 0 एवं अनंत, सी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर और
चौथा प्रश्न है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। पहला ऑप्शन है पुतली द्वारा, दूसरा ऑप्शन है रेटिना द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सिलियरी पेशियों द्वारा और चौथा ऑप्शन है आइरिस द्वारा। सही आंसर हो जाएगा सिलियरी पेशियों द्वारा, सी नंबर ऑप्शन सिलियरी पेशियों द्वारा। अगला प्रश्न है जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। पहला ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष और दूसरा ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष और तीसरा ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष और चौथा ऑप्शन है वर्णाघनता। इसका सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, बी नंबर ऑप्शन निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इसका ऑप्शन है रेटिना निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दूरदर्शिता में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, ए नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर नेत्र की समंजय क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजय क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, चौथा ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष और चौथा ऑप्शन है वर्णाघनता। इसका सही आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष, सी नंबर जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री का आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है उजला और तीसरा ऑप्शन है लाल, चौथा ऑप्शन है काला। इसका सही आंसर हो जाएगा काला। अगला प्रश्न है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 7। इसका सही आंसर हो जाएगा 7, डी नंबर। अगला प्रश्न है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन है बैगनी, बी लाल, सी नीला और डी है पीला। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लाल। अगला प्रश्न है 17 नंबर इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विभेदन और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विभेदन, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन है ए ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, बी ऑप्शन निकट दृष्टि दोष, सी नंबर है जरा दृष्टि दोष और चौथा नंबर ऑप्शन है वर्णघनता। इसका सही आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, ए नंबर ऑप्शन दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है 19 नंबर किसी कोलाइडी विलयम में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्णन को कहा जाता है। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन है वायुमंडलीय प्रभाव, बी ऑप्शन है किंडल प्रभाव, सी ऑप्शन है टिंडल प्रभाव और डी ऑप्शन है क्विंटल प्रभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा सी टिंडल प्रभाव। अगला प्रश्न है सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु। पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर पर होता है, अगला ऑप्शन है 25 मिलीमीटर पर होता है, सी ऑप्शन है 25 मीटर पर होता है और डी ऑप्शन है अनंत पर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत पर होता है, डी नंबर
अनंत पर होता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, बी नंबर अवतल लेंस। अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस हैं। ऑप्शन ए उत्तल, बी कोई लेंस नहीं होता, सी ऑप्शन है अवतल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है 23 नंबर। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शित हो जाता है? ऑप्शन है ए ऑप्शन निकट दृष्टि दोष, बी मोतियाबिंद, सी ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि और चौथा ऑप्शन है जरा दूरदर्शिता। गलत लिखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद, बी नंबर मोतियाबिंद। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कांच के सिल्ली को, अपवर्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रिज्म। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण विचलन झुकाव कम होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? ए लाल, बी हरा, सी पीला और डी बैंगनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए लाल। अगला प्रश्न है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस और चौथा ऑप्शन है अवतल लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, बी नंबर ऑप्शन उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है प्रिज्म से प्रकाश कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है वर्ण विपेक्षण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी वर्ण विपेक्षण। अगला प्रश्न है प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? ए बैंगनी, बी हरा, सी लाल और डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए बैंगनी। अगला प्रश्न है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इसका ऑप्शन है ए प्रकाश का परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बी नंबर ऑप्शन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न आँख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह, समतल दर्पण की तरह और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। अगला प्रश्न है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ए ऑप्शन है 6, बी 4, सी 5, डी है 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ऑप्शन है ए दूर दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है जरा दूरदर्शिता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निवलन को कहा जाता है? ऑप्शन है
कोलाइड, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलोइड। कोलोइड। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। अगला ऑप्शन है 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर और 3.4 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 2.3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए परितारिका, बी प्रकाश सुग्राही, सी पुतली और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश सुग्राही, बी नंबर ऑप्शन प्रकाश सुग्राही। अगला प्रश्न है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? ऑप्शन है ए मस्तिष्क में, बी पुतली में, सी रेटिना में और डी कॉर्निया में। इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में, ए नंबर ऑप्शन मस्तिष्क में। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन है ए उत्तल, बी ऑप्शन है अवतल, सी ऑप्शन है वलयाकार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए उत्तल। अगला प्रश्न, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम कहा जाता है। ऑप्शन है परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्रपटल, रेटिना। इसका सही आंसर हो जाएगा परितारिका, ये नंबर ऑप्शन परितारिका। अगला प्रश्न है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ऑप्शन है दीर्घतांत्रिक की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति और चौथा ऑप्शन है परिवर्तित द्वारक की भांति। इसका सही आंसर हो जाएगा परिवर्तित द्वारक की भांति, डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं या परितारिका कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा परितारिका कहते हैं।